हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2019 में आई मूवी कलंक। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1945 के लाहौर हुसैनाबाद से, जहाँ पर हम सत्या नाम की लेडी को देखते हैं जो एक डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर सत्या को बताता है कि उसे लास्ट स्टेज कैंसर है और वो लगभग 1 साल जी सकती है। अब सत्या को फिक्र थी कि उसके जाने के बाद पता नहीं उसके पति का क्या होगा, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपने हस्बैंड के लिए एक पार्टनर ढूंढेगी। इसलिए सत्या अपने मायके जाती है और धर्मपाल अंकल से मिलती है। एक्चुअली सत्या की फैमिली के धर्मपाल पर काफी एहसान थे और सत्या चाहती है कि धर्मपाल अपनी पहली बेटी को उसके साथ भेजे, लेकिन रूप इस बात के लिए मना कर देती है। सत्या रूप से कहती है कि वो आकर उसके साथ 1 साल तक रहे। इसके बीच सत्या के हस्बैंड और रूप में दोस्ती हो जाएगी और उसकी मौत के बाद रूप उसके साथ शादी कर ले, लेकिन रूप इस बात के लिए मना कर देती है। तब वहां पर धर्मपाल आते हैं और रूप को समझाते हैं कि अगर वो शादी के लिए हाँ कहेगी तो सत्या उसकी दोनों बहनों का ख्याल रखने वाली है। इसलिए वो रूप से रिक्वेस्ट करते हैं, जिसके बाद रूप मान जाती है। लेकिन रूप की ये कंडीशन थी कि अगर वो सत्या के साथ आएगी तो शादी करके आएगी, क्योंकि अगर सत्या की मौत के बाद सत्या के हस्बैंड ने रूप के साथ शादी नहीं की तो रूप कहाँ पर जाएगी। अब सत्या भी रूप की कंडीशन मान लेती है, जिसके बाद सत्या अपने हस्बैंड देव को समझाती है और सत्या के जिद के आगे देव भी दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद रूप और देव की शादी हो जाती है। तो वही हम जफर नाम के आदमी को देखते हैं जो हीरा मंडी में रहता है। जफर लोहार का काम करता है और उसका खास फ्रेंड था अब्दुल। जफर अब्दुल को भड़का रहा था ताकि वो देव के खिलाफ आंदोलन कर सके। एक्चुअली देव का एक अखबार है डेली टाइम्स, जिसमें वो पार्टीशन के खिलाफ बातें करता था। देव का कहना था कि पार्टीशन किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन अब्दुल जैसे लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें अपना अलग देश चाहिए था। साथ ही देव चाहता था कि वहाँ पर स्टील फैक्ट्रीज भी शुरू हो, लेकिन वहाँ के लोग इस बात के भी खिलाफ थे, क्योंकि अगर फैक्ट्री शुरू होती तो उन्हें फैक्ट्री में जाकर काम करना पड़ता और वो किसी की गुलामी नहीं करना चाहते थे। और इसी वजह से अब्दुल के पार्टी के लोग देव को पसंद नहीं करते थे। तो वही आज रूप और देव की सुहागरात थी। तभी देव रूप के पास आता है और उसे बताता है कि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। यहाँ पर रूप को इज्जत तो मिलेगी, लेकिन प्यार जैसा उनके रिश्ते में कुछ नहीं होगा। इसलिए रूप देव से प्यार मोहब्बत की उम्मीद ना रखे। रूप भी ये सुन लेती है और उसे लग रहा था कि शायद उसकी जिंदगी खत्म हो गई, इसलिए वो अपने रूम में ही बैठी रहती है और बाहर भी नहीं आती। तो वही देव के पापा बलराज चाहते थे कि देव अब्दुल की पार्टी की भी बात सुने, लेकिन देव उनके साथ बात नहीं करता। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बलराज ने कोई गलती की थी जिसके लिए देव उसे माफ नहीं कर पा रहा था। तो वही हम रूप को देखते हैं जो खिड़की के पास बैठी थी। तभी उसे एक गाने की आवाज सुनाई देती है और रूप को वो गाने की आवाज बहुत अच्छी लगती है। पूछने पर पता चलता है कि वो आवाज बहारा बेगम की थी, जो एक कोटा चलाती है, लेकिन अभी वो गाना सिखाती है। अब रूप को वो आवाज अच्छी लगी थी, इसलिए वो सत्या से कहती है कि वो गाना सीखना चाहती है। सत्या उसके लिए मान जाती है, लेकिन रूप कहती है कि वो बहारा बेगम से गाना सीखेगी। अब सत्या इसके लिए मना करती है, क्योंकि बलराज ने कहा था कि कोई भी हीरा मंडी नहीं जाएगा, इसलिए उस एरिया में वहाँ का कोई भी नहीं जाता था। लेकिन रूप की जिद थी कि उसे वहाँ पर जाना है। तो वही सत्या चाहती थी कि रूप देव का न्यूज़पेपर ज्वाइन करे ताकि उनके बीच कुछ बातें हो, क्योंकि उनकी शादी को इतने दिन हो गए थे, लेकिन आज तक उन दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था। लेकिन रूप का कहना था कि वो न्यूज़पेपर के ऑफिस तभी जाएगी जब उसे बहारा बेगम के पास जाने की परमिशन मिलेगी। अब बलराज इसके लिए नहीं मान रहा था, लेकिन सत्या उसे कन्विंस कर लेती है, जिसके बाद रूप को परमिशन मिल जाती है और वो न्यूज़पेपर भी ज्वाइन कर लेती है। जब वो पहले दिन ऑफिस में जाती है तो सब लोग जानकर शॉक थे, क्योंकि रूप को पता नहीं था कि देव कैसा दिखता है। उस ऑफिस में पहली बार रूप और देव की मुलाकात होती है और दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं, जिसके बाद रूप देव के ऑफिस में काम करना शुरू कर देती है। शाम को रूप बहारा बेगम के पास जाती है ताकि वो संगीत सीख सके। तभी बहारा बेगम गाना गा रही थी और रूप भी उन्हें ज्वाइन करती है। रूप का गाना बहारा बेगम को बहुत अच्छा लगता है। तभी उसे पता चलता है कि रूप बलराज की बहू है, और ये सुनकर बहारा बेगम काफी ज्यादा शॉक थी कि रूप को यहाँ आने की परमिशन कैसे मिल गई। वो रूप से कहती है कि कल वो उसके पास वापस आए। अगर कल भी उसे रूप की आवाज अच्छी लगी तो कल से वो उसे गाना सिखाएगी। जब रूप वहाँ से जा रही थी तभी उसकी मुलाकात जफर से होती है। एक्चुअली जफर ने भी रूप का गाना सुना था और उसे भी रूप की आवाज बहुत अच्छी लगी थी। अब जफर जैसे बाकी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता था, वैसे ही रूप के साथ भी फ्लर्ट करना शुरू कर देता है, लेकिन रूप उसे कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है।
अब दूसरे दिन रूप फिर से बहारा बेगम के पास आती है और उन्हें अपना गाना सुनाती है। बहारा बेगम को रूप अच्छी लगती है, इसलिए वो उसे गाना सिखाने के लिए तैयार थी, जिससे रूप काफी ज्यादा खुश थी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रूप देव से कहती है कि वो बस अखबार में कहने के लिए काम नहीं करना चाहती, वो कुछ स्टोरीज लिखना चाहती है, जिसके लिए देव उसे परमिशन दे देता है। रूप कहती है कि हीरा मंडी में काफी सारी कहानियां हैं, इसलिए वो वहाँ की कहानियां छापना चाहती है। तब देव उसे कहता है कि वो अपनी स्टोरी लिखे, अगर छापने लायक होगी तो वो उसे छाप देगा। ये सुनकर रूप भी बहुत खुश हो जाती है। साथ ही रूप देव को बताती है कि उसने ये शादी बस अपने बहनों के फ्यूचर के लिए की थी, इसलिए उसने देव से प्यार या मोहब्बत की कोई उम्मीद नहीं रखी। ये बोलकर रूप वहाँ से चली जाती है। अब रूप अगले दिन हीरा मंडी जाती है और अब्दुल को ढूंढने लगती है, क्योंकि उसे पता चला था कि अब्दुल ही उस इलाके को अच्छे से जानता है। जब वो अब्दुल के पास जाती है तो अब्दुल उसे कहता है कि उनका अखबार उनके प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं छापता, जैसे कि वो चाहते हैं कि पार्टीशन हो जाए और स्टील फैक्ट्री शुरू ना हो, लेकिन ये खबरें तो डेली न्यूज नहीं छापना चाहता। इसलिए अब्दुल कहता है कि अगर वो ये खबरें छपवाएगी तो वो उसे कहानियां भी बताएगा, लेकिन रूप ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए वो वहां से जाने लगती है। तभी रूप के पास जफर आता है और वो रूप को बताता है कि वो हीरा मंडी की सड़कों पर पला बड़ा है। जफर बताता है कि वो अपने पिता का नाजायज बेटा है, जिसके पिता ने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। अब ये बात सुनकर रूप समझ जाती है कि जफर को हीरा मंडी के बारे में बहुत कुछ पता है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि कहानी लिखने में वो जफर की मदद लेगी। जिसके बाद रूप और जफर अक्सर मिलने लगते हैं और जफर उसे हीरा मंडी दिखाने लगता है। लेकिन रूप और जफर को करीब आता हुआ देखकर अब्दुल जफर को समझाता है कि वो रूप के साथ ऐसा वैसा कुछ ना करे, क्योंकि रूप शादीशुदा है। जिस पर जफर कहता है कि जैसे उसने बाकी लड़कियों को छोड़ दिया, वैसे ही वो एक दिन रूप को भी छोड़ देगा, क्योंकि जफर रूप के करीब किसी मकसद से जा रहा था। अब ऐसे ही टाइम स्पेंड करते हुए रूप को जफर अच्छा लगने लगता है। एक दिन जब रूप और जफर करीब आ रहे थे तो जफर उसे रोक देता है, क्योंकि उसका रूप के साथ कुछ गलत करने का मन नहीं कर रहा था। जिसके बाद वो रूप को इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। रूप भी समझ नहीं पा रही थी कि जफर उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा था। तो वही रूप की आवाज अब बदल चुकी थी, जिससे बहारा बेगम समझ जाती है कि रूप को मोहब्बत हो गई है। रूप बताती है कि उसे हीरा मंडी में किसी से मोहब्बत हो गई है। ये सुनने के बाद बहारा बेगम समझ जाती है कि रूप जरूर जफर की बात कर रही होगी, क्योंकि अक्सर वो उसी के साथ घुमा करती है। बहारा बेगम उसे समझाती है कि वो शादीशुदा है, इसलिए उसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन रूप कहती है कि उसकी शादी बस एक समझौता है। लेकिन बहारा बेगम उसे समझाती है कि उसे अपनी शादी को ठीक करना चाहिए, ना कि किसी और से मोहब्बत करनी चाहिए। तो वही हम सत्या को देखते हैं, जिसकी तबीयत बिगड़ रही थी। सत्या ये देख रही थी कि अब देव और रूप में बातें होने लगी है, लेकिन सत्या इस बात से खुश भी थी और नाराज भी थी। एक दिन सत्या की मौत हो जाती है, जिसके बाद सभी घर वाले काफी ज्यादा दुखी थे। एक महीना तक वो लोग किसी से ज्यादा बात भी नहीं करते। तो वही एक दिन रूप जफर से मिलने जाती है और उसे पूछती है कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। जिस पर जफर कहता है कि वो नहीं चाहता कि उनके बीच कुछ और हो जाए, इसलिए वो रूप को इग्नोर कर रहा था। साथ ही जफर ये भी कहता है कि उसे बहुत काम है, इसलिए रूप यहाँ से चली जाए। लेकिन रूप जानती थी कि जफर भी उससे प्यार करता है, इसलिए वो उसे बता देती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है और जफर के एक बार कहने पर वो सब कुछ छोड़कर आ जाएगी। तो वही बहारा बेगम जफर से मिलने आती है और वो उसे समझाती है कि वो रूप को ना बहकाए, लेकिन जफर कहता है कि वो ऐसा जरूर करेगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जफर बहारा बेगम और बलराज का बेटा है। एक्चुअली जब बहारा बेगम 17 साल की थी तो बलराज हीरा मंडी आया करता था और तभी उन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। लेकिन बलराज को उनका रिश्ता गलत लग रहा था, क्योंकि बलराज की शादी हो चुकी थी, इसलिए उसने हीरा मंडी आना बंद कर दिया। और तब बहारा बेगम प्रेग्नेंट थी, लेकिन बहारा बेगम को लगा कि अगर वो बच्चा रखेगी तो बलराज फिर से उसके पास आ जाएगा। लेकिन बच्चा होने के बाद तो बलराज ने बिल्कुल ही वहां पर आना बंद कर दिया। जिसके बाद बहारा बेगम ने जफर को अपने आप से दूर किया ताकि बलराज फिर से उनके पास आए, लेकिन बलराज उनके पास नहीं आया। तब बहारा बेगम समझ गई कि बलराज बच्चे से नहीं बल्कि बहारा बेगम से दूर भाग रहा था। जिसके बाद बहारा बेगम जफर को वापस लाने गई, लेकिन जफर ने उनके साथ आने से मना कर दिया। जिस पर जफर कहता है कि वो उस माँ के साथ नहीं आना चाहता था जिसने अपने आशिक के लिए अपने बच्चे को छोड़ दिया। जिस पर बहारा बेगम जफर से कहती है कि उसकी कसूरवार वो है, इसलिए जफर को जो भी सजा देनी है वो उसे दे, ना कि रूप को। लेकिन जफर कहता है कि रूप को वो सजा इसलिए देगा क्योंकि रूप बलराज की बहू है। ये बोलकर जफर वहां से चला जाता है। जफर ने ये बोल तो दिया था
लेकिन वो सच में रूप से प्यार करने लगा था। इसलिए वो सोचता है कि वो रूप के साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा। तो वही अब्दुल की पार्टी अब काफी भड़क चुकी थी और वो चाहते थे कि हिंदू लोग वहां से चले जाएं। तो वही रूप ने जो कहानी लिखी थी वो उसे देव को दिखाती है और देव उसे छपने से मना कर देता है। ये बात सुनकर बलराज को काफी बुरा लगता है और वो देव को समझाता है कि वो रूप के साथ ऐसा बिहेव ना करे। लेकिन देव बलराज से कहता है कि वो उसे ना सिखाए कि रिश्ते कैसे निभाने चाहिए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि देव बलराज से इसलिए गुस्सा था क्योंकि बलराज का बहारा बेगम के साथ अफेयर था, जिसकी वजह से देव की माँ हमेशा उदास रहती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद उनमें कुछ कमी होगी, जिसकी वजह से बलराज बाहर प्यार ढूंढ रहा था। लेकिन जब देव की माँ को पता चला कि बहारा बेगम प्रेग्नेंट है तो वो उस बच्चे को भी अपनाने के लिए तैयार थी। लेकिन बलराज ने इस बात को भी एक्सेप्ट नहीं किया। वो ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसका बहारा बेगम के साथ अफेयर था और उनका एक बच्चा भी है। देव कहता है कि बलराज की वजह से उस बच्चे को कितने दुख झेलने पड़े होंगे। ये सुनने के बाद बलराज देव से माफी मांगता है और उसे कहता है कि उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो ये सब एक्सेप्ट करे, लेकिन अब वो उसे माफ कर दे। जिसके बाद बलराज बहारा बेगम से मिलने आता है और उन्हें समझाता है कि वो जफर से कहे कि वो रूप से दूर रहे। बहारा बेगम कहती है कि वो जफर को पहले ही ये सब कुछ बता चुकी है, लेकिन बलराज उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। तभी वहां पर जफर आता है और उसे डांटने लगता है कि वो रूप से दूर रहे। लेकिन जफर के मन में बलराज के लिए काफी गुस्सा था क्योंकि बलराज ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए जफर को नाजायज कहा गया। बचपन से लेकर आज तक जफर ने बस लोगों के ताने सुने थे, इसलिए वो बलराज की कोई बात नहीं सुनता और उसे बता देता है कि वो रूप से बहुत प्यार करता है और उसके बिना नहीं रह सकता। ये बोलकर जफर वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम देव को देखते हैं जो एक तालाब के पास बैठा हुआ था। तभी वहां पर जफर आता है और दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। दोनों को नहीं पता था कि वो दोनों भाई हैं। जफर देव के बारे में जानता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि देव दिखता कैसे है। अब दोनों काफी उदास थे, इसलिए वो एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। तो जफर बताता है कि वो एक लड़की से प्यार करता है, लेकिन वो शादीशुदा है। जिस पर देव कहता है कि अगर लड़की भी जफर से प्यार करती है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद जफर देव को ईद के फंक्शन में लेकर जाता है। वहाँ पर वो दोनों काफी डांस करते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो वही बलराज रूप को बताता है कि उसका पति अब तक घर नहीं आया, इसलिए रूप को थोड़ा जिम्मेदार बनना चाहिए और अपने पति का ध्यान रखना चाहिए। जिसके बाद रूप देव को लेने जाती है। जब जफर रूप और देव को देखता है तब उसे पता चलता है कि अब तक जिस बंदे के साथ वो डांस कर रहा था वो उसका भाई था। अब रूप देव को लेकर वहां से जाने लगती है। देव रूप से कहता है कि वो उनके रिश्ते को एक नई से शुरुआत करना चाहता है, इसलिए अगर रूप चाहे तो अपनी मैरिड लाइफ फिर से शुरू कर सकती है या उसे छोड़कर जा सकती है। जो भी रूप का फैसला होगा वो देव को मंजूर था, लेकिन रूप को तो जफर से प्यार हो गया था। रात को बलराज देव को बताता है कि अब्दुल की पार्टी काफी स्ट्रांग हो चुकी है, इसलिए उन्हें जल्दी अमृतसर शिफ्ट हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ के हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। लेकिन देव कहता है कि वो यहाँ से नहीं जाएगा। तो वही रूप का भी यही कहना था कि वो भी यहाँ से नहीं जा सकती। लेकिन रात को बहारा बेगम रूप से मिलने आती है और उसे बताती है कि जफर जानबूझकर रूप के साथ था क्योंकि जफर अपने पापा से बदला लेना चाहता है। बहारा बेगम बताती है कि जफर उसका और बलराज का बेटा है, यानी कि देव का भाई है। ये सुनने के बाद रूप काफी ज्यादा शॉक थी। बहारा बेगम उसे समझाती है कि जफर बस उसका यूज कर रहा था, इसलिए रूप को अपने पति के पास जाना चाहिए। जिसके बाद रूप काफी रोने लगती है क्योंकि जफर ने उसका दिल तोड़ा था। बहारा बेगम से लज्जो कहती है कि उन्हें इस तरह से उन दोनों को अलग नहीं करना चाहिए था, लेकिन बहारा बेगम कहती है कि जफर और रूप का रिश्ता नाजायज था, इसलिए उसे टूटना ही था। लेकिन लज्जो ये बात जफर को बता देती है और उसे कहती है कि उसे रूप को जाकर सच्चाई बता देनी चाहिए कि वो उसे बहुत प्यार करता है। जिसके बाद जफर रूप के पास जाने लगता है। तभी उसके ऊपर बलराज के कुछ गुंडे हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से जफर जल्दी पहुंच नहीं पाता। तो वही रूप काफी उदास थी और वो देव के पास चली जाती है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जब जफर वहां पर पहुंचता है तो रूप उसे देखकर रोने लगती है और कोई भी बात नहीं करती, जिससे जफर समझ जाता है कि अब रूप उसके पास नहीं आएगी। अगले दिन रूप देव को बताती है कि उसे हीरा मंडी में एक लड़के से प्यार हो गया था, लेकिन अब उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए वो देव के साथ रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहती है। जिस पर देव उससे पूछता है कि क्या वो अभी भी उस लड़के से प्यार करती है, जिसका रूप के पास कोई जवाब नहीं था। तो देव रूप से कहता है कि वो सोच समझकर डिसीजन ले, क्योंकि अगर उसके मन में अभी भी उसके लिए प्यार है तो रूप को एक बार और सोचना चाहिए। उसी रात को जफर रूप से मिलने आता है और उसे बताता है
कि भले ही वो उसके करीब बदला लेने के लिए आया था, लेकिन उसे रूप से सच में प्यार हो गया था। ये सुनने के बाद रूप भी रोने लगती है, क्योंकि वो आज भी जफर से ही प्यार करती थी। वो जफर से कहती है कि अभी भी वो अपना सब कुछ छोड़कर आने के लिए तैयार है। वो दोनों रोने लगते हैं, तभी उनके घर पर कोई हमला करता है, जिसके बाद जफर रूप को लेकर वहां से भाग जाता है। और हमें पता चलता है कि शहर में दंगे हो रहे थे, जहाँ पर सभी हिंदू लोगों को वहां से निकाला जा रहा था। अब देव को मारने के लिए भी अब्दुल के लोग आते हैं और देव वहां से भाग निकलता है, लेकिन तभी वो लोग आकर देव को मारने ही वाले थे कि जफर और रूप वहां पर आ जाते हैं और देव को लेकर वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद वो तीनों बहारा बेगम के पास आते हैं, लेकिन बहारा बेगम उनके साथ आने से मना कर देती है। उसका कहना था कि उसके यहाँ पर काफी सारी हिंदू लड़कियां हैं और उन्हें छोड़कर वो यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगी, इसलिए वो उन तीनों को वहां से भेज देती है। लेकिन जब वो ट्रेन में चढ़ रहे थे, तभी वहां पर अब्दुल के लोग आते हैं और जफर उन्हें पीटने लगता है। इतने में ट्रेन शुरू हो जाती है और रूप जफर को आवाज दे रही थी। जफर रूप के पास आ ही रहा था कि तभी अब्दुल उसे मार देता है, क्योंकि अब्दुल का कहना था कि उन्हें अपना आजाद देश चाहिए और जो भी इसके बीच में आएगा वो उसे मार देगा, इसलिए उसने जफर को मार दिया था। जिसके बाद रूप और देव अमृतसर आ जाते हैं, जहाँ पर बलराज उनका इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो पहले ही अमृतसर पहुंच चुका था। कुछ साल बीत जाते हैं और उनके पास एक न्यूज रिपोर्टर आता है जो उनके ऊपर कहानी लिख रहा था। देव और रूप दोनों ही बताते हैं कि भले ही वो अपने लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन उनका प्यार आज भी अपने पार्टनर्स के लिए सच्चा था। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी कलंक मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।